वेलकम टू सिटी सोल्यूशन गाइज। आज हम बहुत ही अमेजिंग टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जी। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है, एक GUI नेटवर्क स्कैनर और पोर्ट स्कैनर है जी। ठीक है, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं जी और सिंपली यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्पार्टा नेटवर्क स्कैनर। स्पार्टा एक नेटवर्क स्कैनर है, बहुत ही अमेजिंग टूल है। ठीक है, ये एक गिटहब की रिपोजिटरी है, इसको ओपन कर लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। इस लिंक पे आप आएंगे सो कुछ इस तरह का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। ठीक है, एक यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं जी। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे sudo -s, ठीक है, रूट की एक्सेस दे लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ये Python 2 के लिए है तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे Python 3 के लिए इसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि वो खुद यूज़ करता है स्पार्टा। ये उसकी एक लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल करेगा जी। हिट एंटर करें। सो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, ये है। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और करेंगे तो एक ये हाइड्रा की ये लाइब्रेरी है, इसको आप कॉपी करें जी। ठीक है, और टर्मिनल पे यहाँ पे पेस्ट कर दें, फिर एंटर करें। ये भी हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे ये एक यूटिलिटी है, ठीक है, जो कि हाइड्रा को इंस्टॉल करने में हेल्प करती है। ये हाइड्रा को इंस्टॉल करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, सॉरी, स्पार्टा को यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको और हिट एंटर करते हैं। सो आप देखें यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड थी। अगर आप ये जैसे आप इनको 1 बाय 1 कमांड देते जाएंगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ये गिट क्लोन और उसका लिंक आ रहा है जी। यहाँ से आप लिंक को कॉपी करें। ठीक है, ये लिंक इधर से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, हिट एंटर करते हैं तो ये क्विकली इंस्टॉल हो जाएगी। बिल्कुल छोटी सी फाइल है, आप देखें यहाँ पे इंस्टॉल हो भी गई है, तकरीबन <1 MB की फ़ाइल है। यहाँ पे ls करते हैं जी। आप देखें यहाँ पे एक स्पार्टा नाम का फोल्डर बन गया है। ठीक है, cd स्पार्टा करते हैं, ls करते हैं तो आप देखें यहाँ पे एक sparta.py नाम की एक फ़ाइल है। ठीक है जी, .बैकस्लैश और स्पार्टा लिखते हैं, हिट एंटर करते हैं जी। सो गाइज, अब हम क्या करते हैं, अब एक पूरे के पूरे नेटवर्क को स्कैन करते हैं जी। फाइल्स में आते हैं, फाइल्स में आने के बाद ऐड होस्ट और टू स्कोप। ठीक है, यहाँ पे हम एक नेटवर्क स्कैन करने के लिए नेटवर्क IP दे देते हैं 168.10.0/24। ठीक है, आप देखें यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी उसने दी हुई है। ठीक है जी, ऐड टू स्कोप करते हैं जी। यहाँ पे आप देखें nmap स्कैन हो रहा है। रिजल्ट जब तक आता है तब तक वेट कर लेते हैं इसका। सो गाइस, आप देखें यहाँ पे एक हमें बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ देखने को मिल रही है। हमने पूरा नेटवर्क को स्कैन किया था यहाँ पे। ठीक है, आप देखें नंबर 1 पे एक होस्ट जिसको हमने सबसे पहले टेस्ट किया था। उसके बाद एक ये होस्ट है, ठीक है, जिसका IP एड्रेस है 10.11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10.13 है। ठीक है, 10.100 एक है जी। उसके बाद 10.105। ठीक है जी, और एक यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सब पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे OS और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिनक्स आ रहा है। यानी हमें उसने बता दिया है कि यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो इसके ऊपर चल रही है वो लिनक्स की चल रही है। ठीक हो गया, यहाँ पे अभी के ये रनिंग स्टेट में है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। फिर यहाँ पे कुछ रनिंग कर रहा है, कुछ पे वो, यहाँ पे आप देखें एक हमें उसने बताया कि SMTP जो है वो यहाँ पे क्रैश्ड है। ठीक है,
यानी हमें कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो बता रहा है। ये IP एड्रेस है होस्ट का, ठीक है। यहाँ पे ये लोग्स में आप देख लें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर जो पोर्ट्स की उसने स्कैन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें उसने पोर्ट नंबर 21 पे हमें बताया कि ये सर्विस चल रही है, ठीक है। FTP, ठीक है, उसका वर्जन चल रहा है VSF TP 2.3.4, ठीक है जी। उसके बाद 22 चल रही है जिस पे SSH है, ठीक है। टेलनेट है 23 पे, ठीक है। 25 पे पोस्ट FX है, SMTP है, ठीक है। 53 पे डोमेन चल रही है, 80 पे HTTP चल रहा है और युबंटू का सर्वर है जिसके ऊपर डेव चल रहा है। यानी एक वर्नरेबल मशीन है। आपको याद हो कि हमने एक वर्नरेबल मशीन पहले एक जो थी बनाई थी, ठीक है। ये उसको बेसिकली मैंने यहाँ पे स्कैन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे TCP ओपन है जी, RPCD बिंड का, ठीक है। NetBIOS ओपन है, NetBIOS NS है, ठीक है। SSN है, ठीक है। NetBIOS SSN यहाँ पे ये 445 पे ओपन है जी, ठीक है। ये वर्किंग ग्रुप में, ठीक है। उसके अलावा आप देखें TCP और भी यहाँ पे काफ़ी जगह पे ओपन है, ठीक है। आप देखें इसके अंदर कितनी ज़्यादा वर्नेबिलिटीज़ उसने स्कैन की हैं हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सर्विसेज पे आते हैं तो आप देखें यहाँ पे X11 नाम की जो एक सर्विस है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। AGP की, ठीक है। बिंड शेल की, डिस्ट्रीब्यूशन, डोमेन, DRB, ठीक है। ये सारी हमें डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी हमारे पास जो हैं सर्विसेज चल रही हैं। अननोन सर्विस एक उसने हमें बताई, ये पोर्ट नंबर 5040 पे चल रही है। स्टेटस की जो सर्विस है वो हमें यहाँ पे चल रही है, SSH है, STMP SMTP है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद एक टूल का यहाँ पे बटन है, टूल के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ FTP डिफ़ॉल्ट नाम का टूल यूज़ हुआ है, ठीक है। MySQL डिफ़ॉल्ट टूल यूज़ किया गया है, यहाँ पे Nikki2 यूज़ किया गया है, पोस्टफिगर डिफ़ॉल्ट यूज़ किया गया है, SMTP ENVM VR वेरीफाई नाम का टूल यहाँ पे यूज़ किया गया है, X11 स्क्रीन नाम का टूल यूज़ किया गया है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के टूल्स हमारे लिए यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि हम सिर्फ पोर्ट स्कैनिंग के दौरान Nmap से काम ये नहीं कर सकते थे, लेकिन जो हमारे लिए उसने कितने ज़्यादा टूल्स का यूज़ किया है, सिर्फ एक टूल, ठीक है। स्पार्टा इतना हैवी किस्म का टूल है, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक होस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जिसके ऊपर हम सारी वर्किंग करेंगे। एक स्क्रिप्ट है जी, स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने कोई भी स्क्रिप्ट इसके ऊपर नहीं लगाई थी, ठीक है। अगर हम स्क्रिप्ट चाहें तो लगा सकते हैं, वो बाद में हम देखते हैं। स्क्रिप्ट है, इन्फॉर्मेशन है जी, इन्फॉर्मेशन में हमें उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नेम उसका लिनक्स है जी, लिनक्स 2.6.9, ठीक है। एक्यूरेसी 100% उसको कंफर्म है जी कि ये लिनक्स की मशीन है। नोट्स में आ जाता है, नोट्स उसने हमें कुछ भी नहीं बताए, ठीक है। Nikki2 में उसने हमें ये कुछ चीज़ें बताई हैं जी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अपाचे का ये 2.2.8 सर्वर जो चल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आप वेब सर्वर रिटर्न उसका रिस्पॉन्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें उसने बताई हैं। यहाँ पे उसने बताया PHP my admin उसने हमें यहाँ पे बताया जी, डायरेक्टरी नोट फाउंड है जी, उसने हमें ये भी बता दिया है, ठीक है। ये सिंगल होस्ट टेस्टेड हुआ था। SMTP की उसने यहाँ पे स्कैन किया लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अभी Nikki2 पोर्ट नंबर 25 पे नहीं रन हो रहा, ठीक है। उसके बाद MySQL पे आ जाते हैं जी, MySQL डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है। सो आप देखें यहाँ पे हाइड्रा का जो उसने यूज़ किया था और टास्क उसने हमें बताया कि ये पोर्ट है जी, इस पोर्ट पे वो रन कर रहा है। लॉगिन रूट यानी उसको उसने ऑटोमेटिकली हमें बता दिया कि उसका जो यूज़र नेम लॉगिन का है वो रूट है और पासवर्ड नन है, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिफ़ाइन करते हैं, देखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है जी। पोस्ट डिफ़ॉल्ट आ रही है जी, यहाँ पे उसने हमें कुछ बताया जी कि अगर हम पोस्ट फिगर देखते हैं, ठीक है, उसका जो लॉगिन यूज़र नेम है वो ये है जी पोस्ट फिगर और पासवर्ड भी उसका वही है। यानी हमने हाइड्रा की मदद से अगर हम एज्यूम करें Nmap के ज़रिए स्कैन कर रहे हैं तो उसमें हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एडवांस लेवल है, स्पार्टा का ये बेनिफिट है, ठीक है जी। उसने हमें तमाम की तमाम वर्नेबिलिटीज़ यहाँ पे ला के बता दी, उसके यूज़र नेम पासवर्ड तक उसने
ऑटोमेटिकली हमारे लिए लेके आ गया। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है लेकिन बहुत बेहतरीन टूल है, ठीक है जी। FTP डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो कि पोर्ट नंबर 21 पे है, उसने हमें बता दिया जी। एनोनमस जो है वो लॉगिन है और उसका पासवर्ड sparta.com अभी के लिए ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाद में चेक करते हैं जी। FTP डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, 0 पासवर्ड उसको मिला है जी। नेक्स्ट आगे, ठीक है। उसके बाद ये 11x स्क्रीन जो कि अभी रनिंग स्टेट में है, ठीक है। Nikki 2 ये भी अभी रनिंग स्टेट में है, ठीक है। ये हमने एक पीछे देख भी लिया। अगेन यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं जी, सर्विसेज में आते हैं और जो डेटाबेस है उसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये MySQL की, ठीक है, ये Ubuntu की TCP में ऑन है, इसको राइट क्लिक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ना आप डिफरेंट टाइप्स की जो भी सर्विस है ना उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे ना तो सबके ऊपर डिफरेंट उसकी सर्विस के रिलेटेड जो है ना आपको मिलेंगी ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे पोस्टेज में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। MySQL पे अभी हमने देखना है तो MySQL को पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें उसने हमारे लिए बहुत ही आसानी कर दी है, ओपन विद MySQL क्लाइंट एज रूट, ठीक है जी, जो कि उसने पहले हमारे लिए हमें सारी डिटेल बता दी हुई है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी और पासवर्ड हमें पता है कि इसका कोई पासवर्ड नहीं है जो कि हमने उधर देख लिया हुआ है। हिट एंटर करते हैं। सो आप देखें यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ और मैं इधर शो डाटाबेसिस करता हूँ, शो डाटाबेसिस और हिट एंटर करता हूँ। सो आप देखें यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जो इसकी डाटाबेसिस हैं वो आ चुकी हैं, यानी आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये कितना बेहतरीन किस्म का टूल है, ठीक है जी। आप अब इसके ऊपर जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था डेटाबेस को, हमने देखा था। उसके बाद यहाँ पे हमने ये पोस्टेगर SQL को देखा था। अब हम इसको भी टेलनेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखें चेक फॉर डिफ़ॉल्ट पोस्टेगर कंडीशनल्स, अगर मे बी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, हमने वहाँ पे तो यूज़र नेम पासवर्ड हमें मिल गया, अगर नहीं मिलता, लेट्स हमें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती, तो आप चेक फॉर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं थोड़ा सा ब्रूट फोर्स के बारे में, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे FTP को ओपन कर लेते हैं और सेंड टू ब्रूट फोर्स करते हैं, ब्रूट में आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप एक ब्राउज़ करके अपनी पूरी की पूरी लिस्ट दे सकते हैं जो आपके पास है। मैं यहाँ पे डिरबस्टर में मेरे पास ये कुछ लिस्ट हैं, मैं इनको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने ये कुछ लिस्ट सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए अब यहाँ से सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर वो हमें यहाँ पे डिटेल बता देगा कि ये यूज़र नेम है और ये उसका पासवर्ड है। आप इस तरह मल्टीपल यूज़र्स के अगेन या मल्टीपल सर्विस पे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे अभी हमने FTP को किया, SSH को भी आप इस तरह कर सकते हैं। सॉरी, हम इसको ब्रूट फोर्स में लेके जाते हैं, SSH को, ठीक है, सेंड टू ब्रूट करते हैं, ब्रूट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ब्रूट फोर्स भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको किस तरह, ये जैम्प पे अगर इसको टेलनेट है, ठीक है, SSH की है, ठीक है, SNP है, आप कोई भी चाहें वो कर सकते हैं। SSH की के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप जैसे आपको बेहतर लगता है। आपने इन्फॉर्मेशन देखी, यहाँ पे आपको जिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको बेहतरीन तरीका लगता है आप वो कर सकते हैं। आपने डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर देख ली। स्क्रिप्ट्स पे आ जाते हैं जी। स्क्रिप्ट अभी के हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट हमने रन नहीं की थी, इस वजह से हमें उसका नहीं पता। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि स्पार्टा टूल किस तरह वर्क करता है, हम किस तरह इसके ज़रिए पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, किस तरह हम हमारा काम ये आसान करता है, ठीक है। आप देखें कि हमारा जो काम हम डिफरेंट टूल्स की मदद से कर रहे थे, ये उन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए हमारे लिए एक ही टूल जो है वो इतने ज़्यादा काम कर रहा है। ये कितना अमेजिंग टूल है। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।